भारतीय राज्य पेंशन महासंघ कुनिहार इकाई की बैठक। कुनिहार से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। आज भारतीय राज्य पेंशन महासंघ कुनिहार इकाई की बैठक इकाई के अध्यक्ष आरपी जोशी की अध्यक्षता में विश्रामगृह कुनिहार में आयोजित की गई। बैठक में भारतीय राज्य पेंशन महासंघ हिमाचल प्रदेश के महामंत्री इंद्रपाल शर्मा विशर्मा विशेष रूप से उपस्थित हैं। बैठक में इकाई के अध्यक्ष ने चर्चा के दौरान बतलाया कि हिमाचल सरकार द्वारा महंगाई भत्ते की 3 किस्तें दे है और 2 महंगाई की किस्तों कैरियर बकाया है। केंद्रीय सरकार अपने कर्मचारियों के 50% महंगाई भत्ते दे रही हैं और हिमाचल प्रदेश पेंशन रो को 42% ही मिल रहा है और सुखविंदर सिंह सुखी जी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। 7 महीनों का महंगाई भत्ते का एरियर पैडिंग है। पेंशनधारियों के चिकित्सा बिलों के भुगतान के लिए सरकार बजट का प्रावधान करे। बिलों का भुगतान न होने के कारण बहुत से बीमार पेंशन कर्मचारियों को इलाज करवाने में बहुत मुश्किल हो रही है। सरकार ने जनवरी 2016 से 2002 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त करने के आदेश जारी करे और बकाया 3 महंगाई भत्ते की किश्तों को जारी करने की कृपा करे। सरकार ने अभी तक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों का पिछला एरियर जुलाई 2002 से लेकर आज तक 30 महीने का और जनवरी 2003 से आज तक 30 महीनों का एरियर का भुगतान के संदर्भ में सरकार ने कुछ जिक्र नहीं किया कि एरियर की भुगतान कब किया जाएगा। सरकार की अधूरी घोषणा सरकार की विफलता को दर्शाती है। सरकार ने अपना वेतन बिना किसी देरी के विशेषता संघ की बढ़ोतरी कर दी। विपक्ष नहीं को विपक्ष से बोला, फिर सरकार को कोई भी संकट नहीं है, सिर्फ सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के लिए संकट है। कुनिहार के नागरिक अस्पताल में डॉक्टरों की बहुत ही कमी है। कुनिहार अस्पताल में करीब 20 पंचायतों के लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं। स्थानीय विधायक से कई बार कुनिहार के भारतीय राज्य पेंशन महासंघ के कर्मचारी मिले, जिन्होंने आश्वासन दिया था कि 31 मार्च तक कुनिहार अस्पताल में डॉक्टर उपलब्ध करवा दिया जाएगा, परंतु विधायक जी ने कोई भी कदम इस ओर नहीं उठाया है, जिससे लोगों में काफ़ी रोष व्याप्त है। वन विभाग से सेवानिवृत्त मनोहर लाल जी ने आज भारतीय राज्य पेंशन महासंघ की सदस्यता ग्रहण की है। मुख्यमंत्री महोदय पूर्ण रूप से फेल हो चुके हैं। महामंत्री जी ने बारीकी से हर समस्या को समझाया। तारीख को जिला महासंघ के अर्को रेस्ट हाउस में चुनाव होने हैं, जहां पर कुनिहार से D व्यक्ति शामिल होंगे। बैठक में निम्नलिखित पेंशनरों ने भाग लिया: श्यामानंद शांडिल, देवेंद्र कौशल, ओम प्रकाश गर्ग, JP शाह, कंचलमाला, सुशील कुमार, राकेश शर्मा, जियालाल लाल, शिवराम पाल, भगवान सिंह, आर के धीमान, ओम प्रकाश राणा, अशोक कुमार, कन्वर सिन्हा, हरिदास, मनोहर लाल, वीरेंद्र कुमार उपस्थित रहे। 23 की जो हमारी 4% किस्तें हैं, वहां से लेकर के 11% जो है महंगाई राहत है, इसका एकमुश्त भुगतान किया जाए। और उसके लिए भी जो सरकार ने कहा कि 15 मई से इसको दिया जाएगा, वो बहुत ही विचित्र बात है। अभी तक सरकार ने इसको लेके नोटिफिकेशन नहीं की। जब तक नोटिफिकेशन नहीं होती तब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होगी। तो हम सरकार से चाहते हैं कि सरकार पहले जो हमारी इसकी किस्तें हैं उसका वहां से लेकर के 11% का जो है एकमुश्त भुगतान करे। अभी सरकार ने अपने लिए जो वर्तमान बजट था उसमें सीधी भत्तों को लेकर के जो 24% की घोषणा जो भत्ते बढ़ाए, वो उसके सरकार का अपना प्रोविजन, उसमें हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन सरकार को ये चाहिए था कि अपने बढ़ोतरी करने से पहले जो प्रदेश के 4 लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशन है, उनकी जो देय राशि है 11% महंगाई की राहत की किस्तें हो या दूसरी किस्तें हो, मेडिकल बिल के 90 करोड़ रुपए के जो बिल पेंडिंग है, इसको लेकर के सरकार ने बजट में कोई भी प्रावधान नहीं किया है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने अपने लिए तो अपने साधन जुटा दिए और सरकार ये कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। अपने लिए उनके पास बहुत पैसा है। और बड़ी विचित्र बात है कि सरकार ने तो सत्ता पक्ष ने अपने लिए सुविधाएं ली, लेकिन जो विपक्ष था वो आंखें मूंद के वहां बैठा रहा और उन्होंने तालियां बजा के इसका स्वागत किया, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहिए तो ये था कि प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनरों का मुद्दा वो वहां पे उठाते और सरकार से ये कहते कि सरकार जो बढ़ोतरी कर रही है हमारी, ये इसमें स्वागत योग्य है, लेकिन इससे पहले प्रदेश के कर्मचारियों के जो देय राशि है उसका सरकार भुगतान करे। लेकिन विपक्ष ने ऐसा नहीं किया, अपनी भूमिका नहीं निभाई। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारा किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि प्रदेश के 4 लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशनर और उनके परिवार और अन्य सगे संबंधी, जिनकी संख्या करीब 10 लाख से अधिक बनती है, कोई भी जो भी राजनीतिक दल
इसकी उपेक्षा करेगा उसको जो है आने वाले समय में इसका भुगतान करना पड़ेगा। इसके साथ ही जो हमारे जिला के चुनाव अर्की में 9 तारीख को होने जा रहे हैं उसके ऊपर विस्तृत चर्चा हुई और कुनिहार से जो कुनिहार इकाई है यहाँ से 20 हमारे डेलीगेट जो है चुनाव में भाग लेंगे।